नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन फॉर यू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन है 5 सितंबर, मतलब टीचर डे। आप सभी को टीचर डे के बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आपको कुछ किसी शेयर के बारे में नहीं बताऊंगा, ताकि आपको मालूम है आज टीचर डे है। शेयर मार्केट के सबसे बड़े गुरु और सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे, इनके कुछ हम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो उनके कुछ रूल है, हम ये रूल आज के दिन में अच्छी तरह से समझेंगे। उनकी जो भी स्ट्रैटेजी है उसका मैं एक्सप्लेन करूँगा सबसे ईजी वे में। और इनके जो रूल्स है मैंने आज द टॉय ऑफ वॉरेन बफे इसी बुक से उनके रूल लिए हैं। तो आपको समझ में आए ऐसे वे में समझाऊंगा सबसे ईजी वे में। उनकी जो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको लेटेस्ट शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट मिलती रहे। चलो तो फिर मैं आपको अभी उनके जो रूल है मैं अभी आपको बताता हूँ, उसका मैं एक्सप्लोर। तो चलो तो फिर शुरू करते हैं वॉरेन बफेट का पहला रूल और पहली स्ट्रैटेजी। ऑलवेज इन्वेस्ट अंडर वैल्यू स्टॉक एंड क्वालिटी बिजनेस। मिस्टर बेंजामिन ग्राहम की फिलॉसफी कहती है कि किसी भी स्टॉक जब बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू होती है तब उसे खरीदो। यानी बहुत ही अच्छी कंपनी जब कम प्राइस में मिल रही हो तो उसे खरीदना चाहिए। मिस्टर फिलिप ऑर्थर फिशर की फिलॉसफी कहती है कि हमेशा क्वालिटी वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मिस्टर वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राहम और फिलिप फिशर की फिलॉसफी को फॉलो करके खुद की फिलॉसफी तैयार की है। दैट इज़ अ क्वालिटी बिजनेस को कम वैल्यूएशन में खरीदना। और इस फिलॉसफी का फॉलो करके मिस्टर वॉरेन बफेट ने मिस्टर बेंजामिन ग्राहम और फिलिप फिशर से भी ज़्यादा पैसा मार्केट से कमाया है। इस दोस्तों दूसरे नंबर का जो रूल है, मैथमेटिकल इक्वेशन आर नॉट नीडेड इन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन आना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको बेसिक मैथमेटिकल आता हो, जैसे एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और अगर आपको परसेंटेज और प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हो तो ये काफ़ी है। हम सभी को पता है मिस्टर वॉरेन बफेट बचपन में न्यूज़पेपर बेचते थे। मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं अगर सक्सेसफुल बनने के लिए डिफ़िकल्ट मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती तो मुझे इन्वेस्टमेंट छोड़कर वापस न्यूज़पेपर बेचने को जाना। दोस्तों तीसरा जो रूल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मिस्टर वॉरेन बफे हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखते हैं। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके लिए वह ऐसे बिजनेस को ढूंढते हैं जिस बिजनेस में वह 10 से 15 साल तक प्रिडिक्ट कर सके। यानी 10 से 15 साल बाद यह बिजनेस कहाँ होगा इसका अंदाज़ लगा सके। इसलिए ही वॉरेन बफे कंपनी को प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर। दोस्तों चौथा और अहम रूल है डिसीजन मेकिंग इन इन्वेस्टमेंट। किसी भी इन्वेस्टमेंट में डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। जब हम डिसीजन लेते हैं कोई बार वो डिसीजन गलत भी हो जाते हैं, तो गलतियों की डर से अगर
अब डिसीजन लेना ही बंद कर दो, तब आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हमेशा गलत डिसीजन से सीखना आपको होगा और वही गलत डिसीजन से मिली शिक्षा आपको एक सही डिसीजन लेने में मदद करेंगी। दोस्तों, पांचवा जो रूल है, अंडरस्टैंड बिजनेस। किसी भी बिजनेस को अंडरलाइन इकोनॉमी अच्छा है यह नहीं, उस बिजनेस को ईमानदार लोग चलाते हैं और यह नहीं, और वह बिजनेस कम वैल्यूएशन में अवेलेबल है या नहीं, यह पता करने के लिए उस बिजनेस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी बिजनेस को समझना मतलब वह बिजनेस कैसे चलता है, उस बिजनेस को रेवेन्यू मॉडल क्या है, उस बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या है, वह कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से कंपनी फ़ायदा हो सकता है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कंपनी को बिजनेस को नहीं समझेंगे तो यह 3 चीज़ों आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। अगर वॉरेन बफेट को यह बिजनेस समझ में नहीं आ रही है, वह इस तरह की बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उन्हें कोई बिजनेस समझ में नहीं आता तो वह इन तीनों चीज़ों को पता नहीं चलती है और वह इन तीनों चीज़ों को जाने और समझे बिना वो कभी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते। दोस्तों, छठवां और आखिरी रूल है, ऑलवेज थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन को अच्छे से पता होता है कि वह बिजनेस कैसा है और कौन सी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जिसकी मदद से वह यह पता करना बहुत ही आसान होता है कि कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे परफॉर्मेंस कर सकती है। इसलिए किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते वक्त आपको हमेशा एक बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा और एक स्मार्ट इन्वेस्टर को हमेशा पता होता है कि कौन सा बिजनेस अंडर वैल्यू है और कौन सा बिजनेस ओवर वैल्यू है। मिस्टर वॉरेन बफेट बचपन से ही अलग अलग बिजनेस करते आए हैं, जिसकी वजह से उन्हें अलग अलग सेक्टर की बिजनेस की अच्छी नॉलेज हो गई है। तो हमेशा अपने बिजनेस स्किल और इन्वेस्टमेंट स्किल को यूज़ करके सफलता हासिल की है। इसलिए वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, आज मैं सक्सेसफुल इन्वेस्टर इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, और मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ इसलिए एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हूँ। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो।